तो ये यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते थे। कौन से? आपके क्यूबॉइडल। ये आपके कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉलमनर प्रेजेंट होंगे आपके दैट इज एक तो आपके स्टमक में और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में, कंप्लीट इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज फाउंड, लोकेशन क्या हो गई? फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में आपका स्मॉल लार्ज दोनों आ गए। यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते थे आपके कॉलमनर, दैट इज। ओके बच्चों, नाउ अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझो। आपके विलाई और माइक्रो विलाई के अंदर थोड़े से फर्क होते थे, और वहां पे इनको मैं डायग्राम में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। नाउ सी दैट डायग्राम। सभी को डायग्राम क्लियर है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है। चलो, तो देखो अब आप समझना, ये तो आपके विलाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तो है, दैट इज योर विलाई। ठीक है, दैट इज, ये आपकी जो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर होती है इनको आप विलाई कहते हो। इन विलाई के कॉर्नर्स पे, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाले कॉर्नर्स पार्ट पे, यहाँ पे ये आपके प्रेजेंट होते हैं छोटे 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 फ्लैजला जैसी स्ट्रक्चर्स। इन्हीं को आप लोग क्या कहते थे? माइक्रोविलाई कहते थे। दीज आर द माइक्रोविलाई, छोटे छोटे। और ये जो शेप देख रहे हो इसकी, ये शेप आप साफ साफ देखो, आपको नजर आएगी कॉलमनर है। दैट इज अ कॉलमनर शेप। कॉलम जैसे हैं, यानी आपके काफी लंबे लंबे हैं। और ये है इनका न्यूक्लियस, दैट इज जो बेस में प्रेजेंट है, दैट इज द न्यूक्लियस। जो हमने अभी देखा था कैसा था, बेस में होता था, बेसल न्यूक्लियस है ये आपका। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर विलाई एंड सर माइक्रोविलाई। हाँ बच्चे। सर लाइक आपने बोला फ्री सरफेस, तो जैसे स्टोमक या हो गया या फिर इंटेस्टाइन, तो उनका तो बाहर भी रहता है अंदर भी रहता है। तो बाहर वाला जो एपिथेलियम हो गया वो तो बाउंड्री हो गया। हाँ, बाहर की साइड जैसे आपका जो प्रेजेंट होगा दैट इज बाउंड्री, अंदर की तरफ दैट इज अ एंड अंदर लाइनिंग। वाला लाइनिंग एंड हाँ, फ्री सरफेस दोनों है, और उनमें से अंदर की अंदर तरफ, हाँ वाले में ये हाँ प्रेजेंट हाँ रहता है। हाँ। हाँ, जैसे ये सपोज करो ये सेल है कोई। ठीक है, ये सेल है, तो इस सेल के बाहर भी आपके इस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अंदर की तरफ भी इस तरह से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो इनकी ये वाली एंड जो होगी ये तो फ्री हो गई ना, दैट इज अ फ्री एंड। क्लियर? और ये वाला भी फ्री एंड। ओके अविनाश, यस सर। दैट इज। तो ये आपके बाहर की तरफ, ये आपके क्या है देखो, ये आपके दैट इज, नाउ यू कैन सी हियर, ये आपकी विलाई। और ये इनसे आपके जो अटैच्ड हैं टिश्यूज, दैट इज आपके कौन से टिश्यूज बने हुए हैं? ये आपके कॉलमनर। और शेप से आपको साफ नजर आ रहा है कि ये आपके कॉलमनर है, कॉलम जैसे यानी पिलर जैसे हैं, और न्यूक्लियस इनमें बेसल है। क्यूबोइडल में आपका क्यूब जैसे हो जाएंगे छोटे से इनसे कंपेरिजन में, और न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। कॉलमनर में आपके थोड़े बड़े हो गए, और न्यूक्लियस नीचे की तरफ आ गया। स्क्वैमस में इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी इस तरह से, कुछ भी हो सकते हैं शेप इनकी, इस तरह की इरेगुलर शेप होगी। इसलिए न्यूक्लियस की कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं हो सकती, आगे पीछे होते हैं, इरेगुलर शेप के होंगे, दैट इज योर स्क्वैमस। तो अब बात समझ में आ गई, तीनों ही सिंगल लेयर है, लेकिन आपका स्क्वैमस में गैसियस सेक्शंस वाला पार्ट हो रहा है, और जबकि आपके क्यूबॉइडल और आपके कॉलमनर में आपका एब्जॉर्प्शन और आपका सिक्रेशन वाला काम हो रहा है। अब ये लाइनिंग कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, और आपके साथ में इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज। तो स्टमक में भी आपको पता ही है, आपके गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते थे, तो वो भी यहीं से सीक्रेट हो रहे हैं इन्हीं के थ्रू। और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका क्या आता था? दैट इज पैंक्रियाज से, या इंटेस्टाइनल जूस होते थे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो भी इनका यहीं से सीक्रेट होता है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन दोनों का ही काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर वाली बात बच्चों? यस सर। ठीक है, फंक्शन सेम है, इनमें फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, फंक्शन वही हो गया, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। और क्लास में ना आपस में बातें मत करो।
यहाँ पे ध्यान दे दो, दैट इज। तो ये आप लोगों का हो गया बच्चों डन। आपका कॉलमनर भी हो गया, आपका सीलिएटेड भी हो गया और आपका स्क्वेमस भी हो गया। कोई डाउट किसी के अंदर? एनी डाउट? अविनाश, आराधना, शिल्पा, आशीष, वर्षा, जनक, रितिका, अंकिता, प्रभजोत। प्रभजोत सोचेंगे मेरा नाम नहीं लिया। सभी को क्लियर ये वाली बात? Yes, sir. Clear. Yes, sir. चलो, दैट इज डन नाउ। अब बात करेंगे हम मॉडिफिकेशन की। ये तो अभी तक आपने देखे, दैट इज ऑल अबाउट द नॉर्मल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज थे जो आपने देखे सिंगल लेयर थे। ठीक है, इनका प्रोटेक्शन का काम इतना मेजर है ही नहीं। मैंने जो स्किन वाला बताया था दैट इज, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था स्किन वाला, मुझे याद आया। स्किन आपका जो होता था दैट इज आपके जो कंपाउंड टिश्यूज है उनके अंदर आ जाता, वहां पे आपका प्रोटेक्शन का काम करता था स्किन वाला पार्ट। तो अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन। इनको जरा एक बार मॉडिफिकेशन वाले पार्ट देख लो। आपने ये चीजें समझ ली, मॉडिफिकेशन भी आपको समझ में आ गई, क्योंकि कोई नई चीज नहीं आएगी, यही बातें आएंगी वहां पर। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट। नाउ आपके मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, कॉलमनर और आपके क्यूबर्ड दोनों का ही सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों का ही सेम है लगभग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है मॉडिफिकेशन में सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियम। ये पहला पार्ट, ठीक है। नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, कौन बताएगा मुझे? सीलिएटेड एपिथेलियम जो है ये आपकी कॉलमनर और क्यूबॉइडल, इन्हीं का ही मॉडिफिकेशन है। यस, एनीवन? Sir, cilia present होगा on परफेक्ट, the surface. राइट, ठीक है, वेरी गुड, राइट राइट जनक, राइट प्रभजोत, राइट शिल्पा का बिल्कुल सही, अलग ही चलता है इसका। सी लिख दिया, समझ लो सर अपने आप। अब क्या समझना है वो आप समझो, मैंने लिख दिया, लिखने में भी आलस मारते हैं। अब आ जाओ इसके अंदर, दैट इज सबसे पहले इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, राइट, सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। समझ रहे हो बात? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस लाइन के अंदर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस लाइन के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट है? सीलिया आप सभी जानते हो प्रेजेंट है, तभी तो सीलिएटेड एपिथेलियम है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है? फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। जो चीज मैंने पीछे समझाई थी, फ्री सरफेस तो दिमाग में बैठा लो कि भैया एक सरफेस तो उसकी फ्री है, और जो फ्री सरफेस होगी वहां पर प्रेजेंट होंगे सीलिया, और सीलिया के थ्रू फिर मूवमेंट होगा। सेल्स मूव नहीं करेंगी, जो पार्टिकल्स हैं उनको मूव कराएंगे, तो पार्टिकल्स विल बी मूव्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो इसको, ठीक है, यहाँ पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, तो ये लोकेशन हो गई इनकी प्रेजेंट इन द इनर सरफेस, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, बाहर की तरफ नहीं। प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जितने भी आपके हॉलो ऑर्गन्स है वहां पर आपके अंदर की साइड प्रेजेंट होंगे, लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स ब्रोंकियोल्स में और आपके फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके सीलिएटेड एपिथेलियम। बच्चों मैंने अभी तक तुम्हें समझाया था इनका काम दैट इज एब्जॉर्प्शन का होता था, सिक्रेशन का होता था, गैसियस एक्शंस कर रहे थे डिफ्यूजन के थ्रू। मैंने पर आपको एक बात जरूर बोली थी कि भाई इनमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन का काम भी देखने को मिलता है, तो वो चीज अब तुम यहाँ देखो, ज्यादा नहीं है। मेनली काम इनका जो है दैट इज वो है कि आपका जो एक्सचेंज है, गैसियस एक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन कराना। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं, कैसे समझना। ब्रोंकियोल्स आप सभी जानते हो, आपकी जो ट्रैकिया होता था वो फर्दर आपका आगे चल के कन्वर्ट हो जाता था ब्रोंकियोल्स के अंदर, फिर दैट इज ब्रोंकाइस के अंदर। तो ये आपका पूरा पूरा लंग्स के अंदर का पार्ट दिखा रहा हूँ, ये ट्यूब्स है, प्राइमरी है, ये आपकी ट्यूब्स है, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट साइड की ट्यूब्स, दैट इज। ये आप सपोज करो ये आपकी ब्रोंकियोल्स है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ ब्रोंकियोल्स। इस ब्रोंकियोल के अंदर की तरफ आपका क्या प्रेजेंट होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट। सीलिएटेड है तो भाई मतलब कि यहाँ तो आपका
एपिथेलिया जो टिश्यूज हैं इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा इस तरह से। एक साइड के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना कि सर ने एक ही तरफ दिखाया तो शायद एक ही तरफ होता है, एक तरफ नहीं होते, दोनों साइड होंगे इनर सरफेस पे। ये मैंने दिखा दिया इस तरह की सीलिया, ठीक है, दैट इज। अब आप कोई भी, जब आप सांस लेते हो तो हवा के थ्रू सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना आ रही है भाई, हवा के थ्रू बहुत सारे पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस भी आ जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन अंदर गई तो वो पार्टिकल्स जो होते वो सीलिया क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। आपकी फिल्टर एयर जो होती है, यानी ऑक्सीजन जितनी ज्यादा साफ हो उसको आपके एल्वोलाई तक पहुंचाया जाता है लंग्स के थ्रू, ठीक है, आपके इन ट्यूब पूरी पूरी जो आपका पाथवे है विंड पाइप उसके थ्रू पहुंचाया जाता था। तो इस पूरे के पूरे पाथवे में आपके ये छोटे छोटे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते थे सीलिएटेड। इनमें ये सीलिया होता था जो क्या करता है, जितने भी हवा में आपकी एयर जो बॉडी के अंदर आ रही है उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो पैथोजेंस हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हो या कोई भी पार्टिकल्स हो, उनको ट्रैप कर लेंगे, उनको रोक लेंगे अपने सीलिया, एंड उनको म्यूकस के संग फिर क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। और फिर वो पार्टिकल्स को नीचे से ऊपर की साइड, जैसे यहाँ पे आपका पार्टिकल है तो यहाँ से उसको ऊपर की तरफ पार्टिकल को पहुंचाया जाएगा। जैसे इधर देखो, ये आपका सीलिया टिप दिखा दिया सपोज करो, ठीक है, ये यहाँ पे सीलिया दिखा दिया मैंने, और यहाँ पे आपका नीचे की तरफ दिखा दिया मैंने आपको, दैट इज कोई पार्टिकल। सपोज ये यहाँ पे कोई आपका पार्टिकल था जिसको इन्होंने रैप कर लिया म्यूकस के अंदर। अब इस पार्टिकल को ये सीलिया क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कराना शुरू करेंगे। इस पार्टिकल को नीचे से, पासिंग द बॉल वाला जो गेम होता है ना, कि बॉल को पास करते जा रहे हैं, तो इस पार्टिकल को क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को नीचे से ऊपर के साइड आपके थ्रोट तक या आपके नेसल रीजन तक पहुंचा दिया जाएगा। थ्रोट तक पहुंचा दिया है, नेसल रीजन तक पहुंचा दिया, स्पेशली नेसल रीजन तक पहुंचाया जाता है। नेसल रीजन पे जब ये आपके जैसे कोई भी पार्टिकल जब आ जाता है अंदर, तो आपकी जो नेसल मेम्ब्रेन होती है ना, वहां पे इचिंग यानी वहां पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, और उससे आपको आती है स्नीज, छींक आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड छींक के थ्रू वो एयर ड्रॉपलेट्स के साथ साथ जितने भी पैथोजन थे या जो पार्टिकल्स थे वो हवा में छोड़ दिए जाते थे। तो इस तरह से आपके जो एयर है उसको फिल्टर करके आपके एल्वोलाई तक पहुंचाया जाता है, और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो पैथोजन हो या कुछ भी पार्टिकल्स हो, सीलिया उनको ट्रैप करके ऊपर की ओर वापस आपके माउथ या आपके नेसल रीजन के थ्रू बाहर फेंक देता है। अब बात समझ में आई? आराधना, शिल्पा, अंकिता, पहले तुम तीनों बताओ, तुम तीनों को समझ में आई वाली बात? यस सर। ओके, अंकिता, ठीक है, नाउ अविनाश, आशीष, तुम दोनों बताओ बच्चों, तुम दोनों को समझ में आई? यस यस ओके, नाउ वर्षा, रितिका, वर्षा और रितिका तुम दोनों बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ प्रभजोत और जनक। यस सर, क्लियर। तो अब आपको ये डिफेंस का काम भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई पार्टिकल इनके थ्रू मूव करके जा रहा है आगे की तरफ, ये कोई वैसे बैरियर का काम नहीं कर रहे कि भाई इनको क्रॉस करके जा रहा हो। यहाँ पे बस ये उन हवा में जितने भी पार्टिकल्स है उनको रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो ये ब्रोंकियोल्स के अंदर आपके प्रेजेंट है। डन, अच्छे समझ में आ गया। आपके सीलेटेड एपिथेलियम कोई और नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपके वही कॉलमर और आपके क्या है, दैट इज आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही है, जिनमें आपकी क्या आ गया, सीलिया आ गया, और वो सीलिएट आ गया, तो दैट इज कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। अब दूसरा है आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आप सभी जानते ही, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था। तो उसमें आपका मैं एक जगह का दिखा देता हूँ, एक पार्ट दिखा देता हूँ आपका, दैट इज इस तरह से आपका ये पार्ट प्रेजेंट होता था, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फिम्बरी हो गई, लाइक दिस, दैट इज अ फिम्बरी जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और फिम्बरी के नीचे यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होते थे, ओवरी प्रेजेंट होती थी। ये मैंने आपकी ओवरी दिखा दी, दैट इज अ ओवरी। ओके, यहाँ पे ओवरी आ गई, दैट इज ओवरी। दैट इज ओके। ये आपका कंप्लीट क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, मैं इसको अभी जल्दी बता देता हूँ, कल इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा और अच्छे से। यहाँ पे आपका ओवरी है,
ओवरी से एग रिलीज हुआ भाई, ओवरी आप सभी जानते हो, इससे एग रिलीज होता है। एग है आपका नॉन मोटाइल, यू ऑल नो वेरी वेल, इट्स अ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर भाई, मूवमेंट नहीं कर सकता खुद से। स्पर्म जो होते थे वो आपके मोटाइल होते थे, उनमें आपका पीछे आराम से टेल होती है जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते थे, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे उनको एनर्जी मिलती थी। सो वो मूवमेंट आराम से कर लेते हैं, स्विम करते हैं वो आराम से, ठीक है। लेकिन एग आपका नॉन मोटाइल होता था, तो ये एग जो होता था यहाँ पे आके इसका फर्टिलाइजेशन होता है एग का। ये एग आया कैसे यहाँ से, ये एग है जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराया जाता है, ठीक है। कैसे मूव कराया गया, ये मूव कराया गया सीलिया के, जो आपके सीलिएटेड एपिथेलियम होते थे यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। ये सीलिएटेड एपिथेलियम में वही सेम वही वाला कंसेप्ट जो मैंने अभी ब्रोंकिस में बताया, ये आपके सीलिएटेड एपिथेलियम है, इनमें यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, लाइक दिस दे कंटेन द सीलिया। ये सीलिया क्या करेंगे, इस एग को आगे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, इसको आगे की तरफ पुश कराएंगे नीचे से, इधर से आपका एग जो है सीलिया इनको क्या करेंगे, ट्रैक करके आगे की तरफ पासिंग द बॉल वाला गेम खेलेंगे, फिर इसको आगे की तरफ मूव कराते जाएंगे और अल्टीमेटली ये फैलोपियन ट्यूब के लास्ट पार्ट में आ जाएगा, जहां पर ये स्पर्म के संग फर्टिलाइज हो जाता है और फाइनली जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती थी। तो अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, एक आपके ब्रोंकियोल्स में और एक आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते थे, दैट इज हाउ। क्लियर, फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट करा रहे हैं, खुद मूव नहीं कर रहे हैं, ये बस पार्टिकल्स को ट्रैप करके उसको आगे की तरफ मूव कराते हैं। इज इट क्लियर नाउ? आराधना, रितिका, वर्षा, अविनाश, झनक, पहले तुम लोग क्लियर सभी को बच्चों? यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, ओके ओके बच्चों, ठीक है। अंकिता, प्रभजोत, सभी को क्लियर ये वाली बात ना? आशीष, चलो यस सर। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। जितना मैंने पढ़ाया इसको एक बार एनसीईआरटी में जरूर देखना, एंड देन हम कल क्या है,